नमस्कार मित्रों। आज फिर देश की चर्चा करनी है। अपने देश में इधर कुछ वर्षों में बहुत प्रगति हुई है, बहुत काम हुआ है। इस काम में बहुत घोटाले भी हो रहे हैं, बहुत लूट खसोट भी मची है, लेकिन यह तय है कि ऐसा काम अभी तक कभी नहीं हुआ। कई समस्याएं भी उभर रही हैं और समस्याओं के उभरने में असली कारण है जिनकी सत्ता चली गई उनकी खदबदाहट, क्योंकि उनको पुनः सत्ता पाने का साफ साफ कोई योग नहीं दिखता है, कोई कारण नहीं दिखता है। तो इस नाते वे ऐसे कारण पैदा करना चाहते हैं जिससे कि देश में अशांति फैले, असंतोष फैले और उनकी गोटी फिट हो जाए, उनका सितारा फिर चमक जाए। यह बात सुनने में तो किसी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में लगती होगी, लेकिन यह किसी पार्टी वाले व्यक्ति की बात नहीं है, ये सीधे सीधे एक आम आदमी की बात है। अब आज इतने उद्योगों के बावजूद इस देश की प्रगति के लिए, इस देश के मूल स्वरूप को पाने के लिए ढेर सारे कामों के बावजूद इस देश की स्थिति आज भी कई जगह से तनावपूर्ण है, कई जगह से संकटग्रस्त है। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारे ही बीच के लोग हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा एक लंबे समय तक इस तरीके से हुई है कि उनके में देश भाव का बोध ही नहीं हो पाया, और देश भाव का बोध न होने के नाते उनको देश के विरोध की बातें भी बड़ी अच्छी लगती हैं। बल्कि यूं कह लें कि वे जाने अनजाने देश के विरोध में खड़े हो जाते हैं या देश के विरोध में लगे लोगों के साथ हो लेते हैं। तो इन्हीं सब बातों को कुछ पंक्तियों में कहने का प्रयास किया गया है। आइए इन पंक्तियों से सामना करें और देखें कि बातें कैसी हैं और कहां तक पहुंचने लायक हैं। देश के बाहर देश के दुश्मन, देश के भीतर देश के दुश्मन, देश के बाहर देश के दुश्मन, देश के भीतर देश के दुश्मन, एक घोषित दुश्मन, एक अघोषित दुश्मन, एक घोषित दुश्मन, एक अघोषित दुश्मन, किंतु बहुतेरे देश के दुश्मन ऐसे जो जानते ही नहीं कि देश के दुश्मन वे, जो जानते ही नहीं कि देश के दुश्मन वे। आखिर कैसे जाने, आखिर कैसे जाने जब देशद्रोह जैसी शिक्षाओं में शिक्षित हुए। आखिर कैसे जाने जब देशद्रोह जैसी शिक्षाओं में शिक्षित हुए, गुलामी की व्यवस्था में दीक्षित हुए। अपने ही अस्तित्व का उपहास उड़ाकर नए रूप में, अपने ही अस्तित्व का उपहास उड़ाकर नए रूप में ढले, नए रूप में ढले शातिरों की स्थापनाओं को सत्य के प्रतिमान मान चले, शातिरों की स्थापनाओं को सत्य के प्रतिमान मान चले। यूं उनका जो अस्तित्व बनता है उसमें कहीं उनका देश नहीं होता है। यूं उनका जो अस्तित्व बनता है उसमें कहीं उनका देश नहीं होता है।
नाम होता, नारा होता, गान होता, झंडा होता। नाम होता, नारा होता, गान होता, झंडा होता, बस कहने भर का, दिखाने भर का। बस कहने भर का, दिखाने भर का एक उपक्रम सारा। एक उपक्रम सारा एक दूसरे को देशभक्त मान लेने का। एक दूसरे को देशभक्त मान लेने का। घोषित अघोषित दुश्मन बड़ी सुविधा में होते। घोषित अघोषित दुश्मन बड़ी सुविधा में होते। देश से जुदा, देश के महान देशवासियों के नाते। देश से जुदा, देश से महान देशवासियों के नाते। गुप्त देशद्रोहियों की कोई बात नहीं। गुप्त देशद्रोहियों की कोई बात नहीं। कंठहार होती, तर्कों का आधार होती। गुप्त देशद्रोहियों की कोई बात, गुप्त देशद्रोहियों की कोई बात कंठहार होती, तर्कों का आधार होती इस देश के बेशुमार बुद्धिमानों के लिए। देश आगे तो भी निंदा, कमबख्त कैसे बढ़ गया, कहां बढ़ गया। देश आगे हो तब भी निंदा, कमबख्त कैसे बढ़ गया, कहां बढ़ गया। देश डूबे तो इत्मीनान से उच्छ्वास कि मैंने तो पहले ही कहा था। देश डूबे तो इत्मीनान से उच्छ्वास कि मैंने तो पहले ही कहा था। भाई मेरे, यार मेरे, थोड़ा अपनी ओर भी मुड़े। भाई मेरे, यार मेरे, थोड़ा अपनी ओर भी मुड़े। मुड़कर गौर से देखें, मुड़कर मुड़कर गौर से देखें हमारी सोच, कार्य, व्यवहार कैसे। हमारी सोच, कार्य, व्यवहार कैसे। देश की संतानों जैसे या देश के बापों जैसे। देश की संतानों जैसे या देश के बापों जैसे, या निर्मम व्यवसायियों जैसे, या निर्मम व्यवसायियों जैसे। बस, धन्यवाद, नमस्कार।